आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 के लिए प्रारूप परीक्षा पत्र 2020 में आपका परीक्षा पत्र किस तरीके का आएगा। और ये वीडियो होगा भौतिकी विषय के लिए। हमने जो अध्याय, हर एक अध्याय के बारे में देखा था कि अंक का विभाजन किस तरीके से है, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, हमें कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, किस टॉपिक से 1 नंबर के प्रश्न आएंगे, किस टॉपिक से 2 नंबर के और किस टॉपिक से 3 और 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे इकाई 8 है, ठीक है। 7 इकाई हम ख़त्म कर चुके हैं। तो देखिए, और यहाँ पर इस 8वीं इकाई में हमारे पास एक अध्याय है परमाणु, दूसरा अध्याय है नाभिक। तो देखिए ये हो गया अध्याय 12 और ये हो गया अध्याय 13, ठीक है। 11 अध्यायों के लिए हम देख चुके थे कि हमें किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, तो हमारे प्रश्न पत्र में यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न, विकल्पीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, विस्तृत लघुत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, 5 इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पर देखिए इस अध्याय से और कहें इस इकाई से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं। तो इस इकाई से कुल 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल 8 अंक के। तो हम देख लेते हैं कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी है और किस तरीके के प्रश्न इस इकाई से दोनों अध्यायों को मिलाकर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 12 परमाणु के बारे में, इससे हमें किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि एक प्रश्न आएगा आपको अति लघुत्तरीय, ठीक है, यानी कि 1 अंक का, ठीक है। लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 2 अंक का होता है, तो ये इससे भी एक प्रश्न आएगा 2 अंक का। और ये देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, एक प्रश्न आएगा, ये होता है 5 अंक का। देखिए यहाँ पर यह भी संभावना हो सकती है कि ये 5 अंक का एक प्रश्न दे दे, या फिर एक विस्तृत लघुत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर मैं एक विस्तृत लघुत्तरीय प्रश्न, यहाँ पर मैं स्टार मार्क इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि एक 3 अंक का दे दे, ठीक है, और दूसरा बचे हुए 2 अंक का लघुत्तरीय प्रश्न की संख्या एक और बढ़ा दे, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अब हमें किस टॉपिक से प्रश्न 1 अंक का पूछा जा सकता है और किस टॉपिक से 2 अंक का और 5 अंक का या 3 अंक का पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर 5 अंक का अगर प्रश्न पूछेगा या 3 अंक के लिए व्याख्या करने के लिए आपसे प्रश्न पूछेगा, तो देखिए सबसे पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर का मॉडल, ठीक है, बोर मॉडल। और हाइड्रोजन परमाणु के लिए ये कई बार आ चुका है, पिछले सालों में कई बार लगातार ये क्वेश्चन आ चुका है आपके लिए, ठीक है। इसका आपको हो सकता है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की परिकल्पनाएं लिखिए, मॉडल समझाइए, अभिलाषाएं लिखिए, इस तरीके से, या फिर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपसे रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में पूछ सकता है, परमाणु का रदरफोर्ड का मॉडल के बारे में समझाइए। ये 3 अंक का भी बन सकता है और ये 5 अंक का भी बन सकता है। अकॉर्डिंग टू आपको मार्क्स आपको लिखना होगा। अगर 5 अंक का आएगा तो आपसे रदरफोर्ड के पूरा मॉडल के बारे में सब कुछ लिखना होगा। अगर 3 अंक का आएगा तो आपको थोड़ा शॉर्ट में लिखना होगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नाभिकों की संरचना, इस टॉपिक से हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में क्वेश्चन अक्सर देखा गया है, बनता है यह। तो 3 अंक का प्रश्न एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की संरचना पे आ सकता है। और अगर 5 अंक का बनेगा तो संरचना के साथ साथ आकार और ये सारी चीज़ें आपसे पूछ लेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर अति लघुत्तरीय प्रश्न की बात करें तो देखिए यहाँ पर हो सकता है आपसे पूछ ले रिडबर्ग नियतांक के बारे में लिखिए, हाइड्रोजन परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तरों को ऊर्जाओं में व्यक्त करने वाला सूत्र लिखिए, ठीक है। इसके अलावा आपसे हो सकता है कि हाइड्रोजन परमाणु की मूल कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है, इसकी तीसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी अगर पहली कक्षा की त्रिज्या दी हुई है, ठीक है। फ्राउनहोफर रेखाएं का उदाहरण इनमें से कौन सा है, ठीक है। और आपको हो सकता है कि छोटा सा एक कोई आंकिक प्रश्न भी 1 अंक का पूछ सकता है कि आपको हाइड्रोजन परमाणु में r त्रिज्या की कक्षा दी हुई है तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी, ठीक है। इस तरीके से बोहर कक्षा की प्रथम 3 त्रिज्याओं का अनुपात अगर दिया हुआ है तो इनमें से कौन सा सही होगा। इस तरीके से बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न में मैंने आपको बताया ही कि बामर श्रेणी की रेखाएं विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में किस तरीके से होती हैं, है ना। ये वाला हाइड्रोजन परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं को व्यक्त करने वाला सूत्र लिखिए। तो देखिए ये इस चैप्टर में आप समझ सकते हैं, एक रदरफोर्ड का मॉडल 3 या 5 अंक के लिए, बोर का मॉडल, ठीक है, और यहाँ पर इसका ऊर्जा स्तर
और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो आना ही है, और इससे चाहे तो आपको अतिलघु उत्तरीय प्रश्न भी बन सकता है और आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी बन सकता है। ओके, और हो सकता है कि 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव अल्फा कण प्रकीर्णन पर भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अध्याय खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 13 नाभिक के बारे में, कि उसमें हमें कैसे पढ़ना है, क्योंकि देखिए कुल मिला के 8 नंबर का आना है इस इकाई से। ठीक है, हो सकता है कुछ प्रश्न आपसे 5 अंक के परमाणु से पूछ लें अध्याय से, और 3 अंक के नाभिक से पूछ लें। ठीक है, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, 3 अंक का परमाणु से आ जाए और 5 अंक का नाभिक से आ जाए। और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व करने हैं, आपको परीक्षा में बहुत हेल्प मिलेगी, और आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक बार राइटिंग प्रैक्टिस भी करिए कि कितना कंटेंट आपको लिखना है। अगर 3 अंक का है तो आपको कितना लिखना है, और अगर 5 अंक का प्रश्न आता है तो आपको कितना लिखना जरूरी होगा। ओके, इससे आप परीक्षा में अधिक से अधिक अंक आप अर्जित कर सकेंगे। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।